देखो उसके इलाके में हम ही पड़े हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये बात है। रुको 1 मिनट, टॉयलेट लगी। नहीं यार, तुम अपनी आदत सुधारो तो पहले। कहीं भी जाते तुम्हें टॉयलेट बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं क्या है। ये तो अच्छी बात है ना, टॉयलेट आते रहना चाहिए। देखो टॉयलेट आते तो क्या डर और जो होता है ना शरीर में निकल जाता है टॉयलेट के साथ। अब देखो टॉयलेट कर लिया हम, अब डर लग ही नहीं रहा हमें उससे। बेटा देख लोगे ना जिस दिनों से, पता चल जाएगा डर क्या चीज होती है। हम तेज बोलना नहीं चाह रहे, आसपास ही हमें लगता है कहीं है वो। चलो फटाफट निकलो यहाँ से, नहीं देख लिया तो बेटा पता चलेगा तुम्हें। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साला मरने के बाद भूत बन जाएंगे। भूत बनने के बाद भी हमें डरना पड़ेगा भूतों से। पता नहीं वो किस तरीके का भूत है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। क्या है ऐसा उसके अंदर स्पेशल जो सब भूत डरे जाते हैं उससे? उसका नाम सायरन है। हम केवल भूत है, उसका नाम सायरन भूत है। समझ रहे हो ना, सायरन। उसके 2 मुंह हैं और इतना लंबा चौड़ा है ना, हमें तो पैरों से कुचल देगा वो। और 2 मुंह में दोनों को उठा के एक साथ खा जाएगा। नहीं भागो चलो यहाँ से। चलो भैया, भूत बन के भी भूत से डरना पड़ रहा है, मतलब इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। ठीक है, अब जो यहाँ इस लोक में चलता है भूत लोक में वो तो करना पड़ेगा ना। चलो आओ। मैं ज्यादा नौटंकी ना करो, उसके आने का टाइम हो गया हमारे हिसाब से। तो एक बार हमको इसी रास्ते पे दिखा था, सलाम जैसे तैसे जान बचा के भागे थे। एक बार हमको भी दिख जाता ना, मजा आ जाता कसम से। हम भी देख लेते भूत से कैसे डरते हैं। हम ज्यादा नौटंकी ना करो, चलो निकलो फटाफट, टाइम से हमें शमशान घाट भी पहुंचना है। हाँ चलो आओ। हमने भी 2 आरसीबी फैन को मार रखा है, साला रोड पे डोल रहे थे। आरसीबी जीत गई चिल्ला रहे थे, हमने कर दिया काम तमाम रात के टाइम। मेरे यार आरसीबी फैन को क्यों मारा? तो मारना था तो गुजरात के फैन को मारते। आरसीबी फैन को क्यों मारा तुमने? रात के टाइम घर से बाहर निकल के साले मेन रोड पे, बीच रोड पे आरसीबी जीत गई। हमने कहा रुको जिताते हम तुम्हें। मार दिया हमने दोनों को। रखिए मुंडी और खोपड़ी घर में हमारे। तुम्हारे घर में? हाँ वही शमशान घाट में जहाँ पे हम लेटते हैं, जहाँ बैठे रहते हैं ना, वही पत्थर के नीचे छुपा रखे हैं 2 आरसीबी फैन को। चलो मार दिया तो कोई बात नहीं, एक दे देना हमें भी, पर आगे से ना मारना। लॉयल फैन होते हैं आरसीबी के। हम जब जिंदा थे ना तो विराट कोहली के बहुत बड़े वाले फैन थे। हम स्टेडियम में गए थे विराट कोहली को जिताने के लिए, ट्रॉफी फर्स्ट टाइम जीता था। मन नहीं तो क्या, चले सब चिल्लाया करते थे आरसीबी नहीं जीतती, विराट कोहली को ट्रॉफी नहीं मिला आज तक। हमने कहा रुको भैया हम जाके जिताते हैं। हम गए स्टेडियम में, जिताया हमने। फिर तुमने कैसे जिता दिया? जब हम जिंदा थे उस टाइम की बात ही अलग है। उस टाइम देखो बहुत बड़े फैन थे हम आईपीएल के, और जिस टीम को सपोर्ट कर देते थे ना वो टीम उस साल आईपीएल ट्रॉफी जीत जाया करती थी। मुंबई को 5 बार किसने जिताया? हमने। तुम्हारी ये चेन्नई 5 बार किसने जिताया? हमने जिताया। अच्छा, तो तुम मर गए उसके बाद कैसे जीत गई आरसीबी? चिल्ला तो रहे थे जिनको हमने मारा ना, वो चिल्ला रहे थे बीच रोड पे आरसीबी जीत गई, पटाखे फोड़ रहे थे। हमने कर दिया पीछे से काम। नहीं, इसके पीछे भी हम ही हैं। हमें पता था जिस दिन रजत पाटीदार आ गए ना आरसीबी टीम में, आरसीबी 3 बार लगातार ट्रॉफी जीतेगी, तो फिर हमने सोचा कि मतलब रजत पाटीदार को कैसे टीम में लाया जाए। फिर हमने एक प्लेयर को जो है आरसीबी प्लेयर को इंजर्ड कर दिया, उसके बाद लाए आरसीबी को। फिर आरसीबी देखो इस बार भी जीत गई और अगले साल भी जीत जाएगी। ये सब तुमको समझ में नहीं आता है साला। जब से मरे ना हम तो इसी फिराक में रहते हैं, आईपीएल फैन मारने के फिराक में। और ज्यादा हमको आरसीबी फैन को मारने मजा आता है। मैंने भागो जल्दी यहाँ से, नहीं उसके पेट में चले जाएंगे हम। ये भूत है, ऐसा लग रहा है लाठी में किसी ने रेडियो बांध रखा है शिव चर्चा कराने के लिए। नहीं हाँ यार भागो नहीं, अभी तुम्हारा शिव चर्चा हो जाएगा यहीं पे। ये किस तरीके का भूत है हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके के भूत होते क्या? बच गए भैया, बच गए। आज आ गया तो वो हमारे सामने आज फिर से। क्या हो गया? कौन आ गया था आज फिर से तुम्हारे सामने? वही सायरन।
सायरन मिल गया था आज हमको फिर से। भागते नहीं सही टाइम पे तो मार देता हमको आज तो। तुम लोगों को इतना 50 बार समझा रखा है कि उधर मत जाया करो, वो इलाका खतरनाक है। सायरन भूतों का राज है उधर, और अकेला ही घूमता है वो, उधर मत जाया करो। तो क्या करने गए थे वहां बताओ? हमें नहीं को भैया इनसे को इनसे, इन्हें बहुत घूमने की पड़ी रहती है। सुबह से कह रहे थे चलो भैया चलो हमारे साथ चलो, हमने कहा रुको रात होने दो फिर चलते हैं। ये तो सुबह ही जाने के कह रहे थे हमें। हाँ बच्चा, ऐसा ना करा करो। सायरन सायरन भूत घुमा करता उधर, उधर मत जाया करो। उधर जाते ही तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा, फिर एक एक करके हमारा भी नामो निशान मिटा देगा। उधर ना जाया करो। उधर जाओगे उसको पता चल जाएगा इधर से लोग आते हैं, इधर इधर मिलता है शिकार, फिर धीरे धीरे इधर की तरफ आ जाएगा। हमें हमें कभी देखा उधर जाते हुए? ना जाया करो उधर। अरे तो क्या दिक्कत है, भूत तो यहीं पड़े रहे क्या कब्रिस्तान में रात दिन, शिकार वगैरह ना करे। ना शिकार पे जाओ, अच्छी बात है शिकार पे जाना। शिकार पे जाओ, शिकार करो, मारो, 2-4 रोज लाओ, पर वही ये ध्यान से सायरन भूतों से डर के रहना। मतलब सायरन भूत बहुत सारे तो नहीं है, एक ही है हमारे हिसाब से, और वो बड़ा खतरनाक है, तो उससे बस बच के रहना है तुमको। हमें तो यहाँ का सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है उधर मत जाना, कोई कह रहा है उधर मत जाना। सायरन है तो ये है तो आरसीबी फैन को मत मारना, या भूखे मरना पड़ेगा हमारे हिसाब से तो। कौन कह रहा है आरसीबी फैन को ना मारना? मारो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा है आरसीबी फैन को ना मारना? हम भूत है, हमारी एन फैन कुछ भी नहीं है, हमें पेट भरना बस अपना। मारो जो भी है। ये रहना बता रहे हमसे हम आरसीबी के बहुत बड़े वाले फैन है, आरसीबी फैन को ना मारना। हाँ तुमने ऐसा कहा इनसे, आरसीबी फैन को ना मारना है मतलब ना मारे तो सही है। आरसीबी फैन छोड़ के मारो कोई दिक्कत नहीं, बाकी भी तो नो टीम है ना, उनके फैंस को मारो कोई दिक्कत नहीं हमें। और सीएसके फैन को भी। देखा, अब बताओ क्या करें, कोई कह रहा सीएसके फैन को ना मानना, कोई कह रहा आरसीबी फैन को ना मानना, और रात में यही मिलते हैं हमको सेलिब्रेट करते हुए, पटाखे फोड़ते हुए। वैसा कुछ नहीं है, दोनों कह रहे हैं ना आरसीबी फैन को ना मारना, सीएसके फैन को ना मारना। तुम सबसे ज्यादा इन्हीं को मारना, हम कह रहे हैं। ये शमशान घाट हमारे हिसाब से चलेगा, तुम लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा। सबसे पहले से हम रह रहे हैं यहाँ पे, और हम जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। हम जिंदा नहीं मुर्दा है, हमें जिसका मन करेगा उसको मारेंगे। आरसीबी फैन और सीएसके फैन क्या होता है? हाँ तुम लोग आपस में बतला लो, सोच समझ लो किसको मारना है किसको ना मारना, फिर बताना हमें। बाकी हमने तो दो जुगाड़ कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं, जिसको मन करे उसको टपकाओ, दुनिया किसी के नहीं है। हम ये नहीं समझ पाते हैं, साला मरने से पहले भी क्रिकेट के फैन थे, मरने के बाद भी क्रिकेट के फैन है। चिंता अब भी है कि आरसीबी जीते हारे। साला हम ऐसे इंसान है अपने माँ बाप को मार लाए, और ये लोग आरसीबी के लॉयल फैन बने जा रहे हैं भूत होने के बाद भी। हम तो किसी की चिंता करते ही नहीं है, हम तो देखो क्या है अपने खानदान वालों से परेशान थे जब तक जिंदा थे। हमें तो गुस्सा आएगा तो अभी उनको भी टपका लाएंगे घर जाके। ना घर वर मत जाना, घर वर जाओगे बाबा उबा से बुलवा के बोतल में बंद करवा लेंगे, फिर घर ना जाना। घर से बाहर कोई भी निकले लगे इसको टपका देना चाहिए, टपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। ले आओ इधर, चला खाएंगे पियेंगे मौज मारेंगे। हाँ ये बात भी सही है, मगर बोतल उतना बंद कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा। मरने से पहले भी तंग थे उनसे, मरने के बाद भी तंग रहेंगे। बाहर निकलेंगे जैसे तब वो चलाएंगे सालों को इधर, आओ इधर मनाए तुम्हें। हमारे साथ उल्टा है, हम तो जब से मर के आए ना यहाँ पे शमशान घाट में, हमें किसी को मारने का ही मन नहीं करता, मन ऐसा करता बस पड़े रहिए यहीं पे, कोई ला के दे दे मार मूर के खा ले, बस पड़े रहिए यहीं पे। ये तो फिर आलसी इंसान की पहचान हो गया ना, मरने से पहले भी आलसी थे, मरने के बाद भी आलसी हो, कोई चेंज नहीं तुम्हारे अंदर। हम जब जिंदा थे हमको पता था धरती पे कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज लो और दुनिया से जाओ। अब यहाँ पे आ गए तो भी यही है, जहाँ से जुगाड़ हो जाए बस खून पियो खाओ पड़े रहो, कब्र में क्या दिक्कत है। पर यहाँ पे आलसपन नहीं चलेगा, मरने से पहले आलसपन चल गया, मरने के बाद नहीं चलेगा। यहाँ पे कोढ़ियापंटी नहीं चलेगा, मारना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं शमशान घाट से निकाल के भगा देंगे, फिर सायरनों के पास जाके रहना। देख रखो सायरन पायरन कुछ नहीं, बस कुछ दिन रुक जाओ, पुराने हो जाने थोड़ा सा, हमको दोस्ती कर लेंगे उनसे भी। नहीं जाओ, देखते उनका शिकार नहीं बन गए तो बताना, दोस्ती कर लेंगे।
देखो कैसे वो पड़ा हुआ है, ये नहीं उठ के शिकार उकार करें और यहाँ का शोभा बढ़ाएं तो नहीं पड़े हैं अभी तक। रहने दो भैया, अभी मर के आए वो। मर के आए तो मर ही रहेंगे क्या? उठकर शिकार वगैरह नहीं करेंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं भैया, 2-3 दिन आराम दे देते हैं, 2-3 दिन बाद काम पे लगा देंगे इनको भी। भैया भरोसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, 2-3 दिन आराम देंगे ना तो उनको आराम करने की आदत पड़ जाएगी फिर। सही बात उठा, उनको कब तक पड़े रहेंगे ऐसे ही? नहीं यार, छोड़ दो 2-3 दिन। उनके घर वाले भी टेंशन में होंगे, हमारा आदमी चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारे पापा चले गए, सब कोई टेंशन में होगा। तुम अभी से उनको मजदूरी पे लगा दो, शिकार पे। तो ऐसा करो, तुम भी जा करो उनके साथ, तुम्हें ज्यादा हमदर्दी आ रही है तो। तुम्हारे अंदर तो दिल है नहीं, पर हमारे अंदर है। अभी आराम करेंगे 2-3 दिन, उसके बाद तुम भी तो हमारे बाद आए। हमने तुमको लगाया था 2-3 दिन शिकार पे। हम दूसरे दिन चले गए थे शिकार पे, इन्होंने भेजा था हमको। दूसरे दिन गए थे, तुम गए थे चौथे दिन। 3 दिनों तक वहीं पे वैसे पड़े थे, जैसे वो पड़े ना वैसे तुम भी 3 दिनों तक वहीं पे पड़े थे। हम कई बार गए, उठाए, तुम उठे नहीं, तो छोड़ दिया हमने 3 दिनों तक। हम 3 दिनों तक इसलिए पड़े थे क्योंकि हमें जिंदा होने का मन कर रहा था। ऐसा मन कर रहा था जिंदा होकर चले जा अपनी पत्नी के पास वापस, रो रही थी तो। रोते सबके घर वाले ही है, पर देखो विधि का विधान जो है वो है, एक बार आकर तुम यहाँ पे जला दिए गए तो वापस नहीं जा सकते। अरे भैया ये तो एकदम मूर्ख आदमी है। ये मतलब जला दिए गए थे, इनके घर वाले जलाकर चले गए थे, उसके बाद कह रहे थे हमको जाना है जाना है जाना है। हमने कई दिनों तक समझाया था, तुम नहीं थे ना, इनसे पूछो। हम थे, पर तुम लोगों ने हमको शिकार पे भेज रखा था, पर हम गए नहीं थे, वहाँ पेड़ के पीछे बैठे थे यहीं पे। तो काम चोर तो हो तुम, जिंदा रहे होंगे तब भी काम चोरी करते होंगे ऐसे ही। जो कह लो यार, शुरू में बहुत दिक्कत होता है भाई, मतलब शिकार कैसे करते हैं वो भी पता नहीं है, और क्या नाम है, साला डराने जाते हैं लोगों को और खुद डर के चले जाते हैं। यही तो बात है, यहाँ पे आके सबसे पहले यही सीखना होता है। अगर शिकार नहीं करोगे तो यहाँ भी भूखे मरना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी लोक पे भूखे मतलब काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे, वैसे यहाँ भी भूखे मर जाओगे अगर शिकार नहीं करोगे तो। शाम के टाइम तुम्हें लोगों को डराना पड़ेगा और रात के टाइम तुम्हें शिकार करना पड़ेगा। तो भैया हम क्या पृथ्वी लोक से दूर रहते हैं? नहीं भाई, रहते हम पृथ्वी लोक पे ही है, पर हमारा मतलब ये पृथ्वी लोक पे जो मौत के पहले की जिंदगी होती है वो अलग होती है, और मौत के बाद जो जिंदगी होती है वो अलग होती है। हाँ ऐसे कहो, वही तो कहें, अगर पृथ्वी लोक से हम दूर रहते तो हमको इंसान मिलते कैसे? हमें तो रोज ही मिल जाता है कोई ना कोई रात को। तुम्हें रात को इसलिए कोई ना कोई मिल जाता क्योंकि तुम नौजवान हो। हमारा क्या है, देखो बुढ़ापा आ गया हमारा, हमें कोई जल्दी दिखेगा ही नहीं ना। हम जब मरे, जब हमारा आंख भी खराब होने लग गया था, तब दिखाई देना बंद हो गया था। और तुम्हारा क्या, तुम एक्सीडेंट से आए थे यहाँ पे? तो तुमको दिखाई नहीं दे पाता है या फिर बहाना बना रहे हो तुम शिकार करने के डर से? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, हमको सही में नहीं दिखाई देता है, क्या करे बताओ। तो इसमें पूरा दिखाई देने की क्या बात है? थोड़ा सा दिखाई दे, जाके दबोच लो। पूरा दिखाई देने की क्या जरूरत है बताओ? क्या जरूरत है, थोड़ा सा दिखाई दे, जाके हम दबोच ले। कोई बाबा निकल गया फिर पकड़ के हमको अपने साथ लेकर चले जाएगा, अपने घर बांध देगा कहीं, या फिर होटल में भर लेगा, फिर तुम जाके छुड़ा लाओगे। बाबा बाबा की पहचान में आ जाते हैं, या तो सफेद कपड़े पहने रहते हैं या फिर पीला कपड़ा। हम तो पहचान लेते हैं देखते ही ये बाबा है कि नहीं है। पर हम नहीं पहचान पाते ना, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है, साफ नहीं देख पाते हम। तो क्या कर लेंगे बाबा पकड़ भी लिए तो क्या करे? हमको तो 2 बार पकड़ ही ले, दोनों के दोनों बार छूट गए, बताओ। हम तो एक बार भी नहीं पकड़ाए। हम तो क्या करते हैं, लोगों के शरीर को ऐसे पकड़ते हैं और शरीर को तोड़ने लगते हैं, और फिर हम तो सीधा बोल देते हैं देखो बाबा बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम चले जाएंगे अपने आप। हमको क्या, तुम दूध रोटी दे दो और थोड़ा सा सब्जी हम खाकर चले जाएंगे, छोड़ के इनके शरीर को, और दे देते हैं, फिर खा के निकल लेते हैं हम। तुम सिर्फ खाना खा कहते हो, हम किसी को पकड़ लेते हैं ना, कोई बाबा आ जाए कोई बात नहीं, हम तो रुपए पैसा कपड़ा लत्ता सब लेके आते हैं। नहीं भैया, हमारा क्या, हमारी फटने लगती है, जैसे कोई कहता ना बाबा को बुला लो बाबा को बुला लो, ये ऐसे आँख क्यों कर रहा है ऊपर नीचे, फिर हम तो सोचते भैया हम तो कह देते हमको खाना दो, हम जा रहे हैं छोड़ के। हाँ तो ऐसे ही डरोगे जिंदगी भर? मरने से पहले भी तुमको डर लगता होगा, मरने के बाद भी डर लग रहा है? कोई चेंज नहीं है तुम्हारे अंदर? हाँ भैया, इनकी ना सुनना, इनकी एक ठोप भी ना सुनना। पकड़ा करो, ऐसे खा पी के अपना निकल जाया करो, ज्यादा टाइम ना लगाया करो वहाँ पे, बाबा बुलाने का वेट ना किया करो तुम। इनकी सुनोगे तो कोई बाबा वो पकड़ के तुमको जो है कहीं बांध देंगे, या फिर होटल में भर लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। सही बता रहे तुम, इनकी सुनेंगे तो हमको कोई बाबा पकड़ के पेड़ पे बांध देगा। अब बताओ पेड़ पे हम क्या करेंगे वहाँ पे?
पेड़ के पास जल्दी कोई आता भी नहीं है, वहीं से डर के भाग जाता है पेड़ देख के। कैसे हम पकड़ेंगे तो दुनिया को बताओ। तुमको पता नहीं, हमारे एक साथी हुआ करते थे जहाँ पे तुम बैठे हो ना, वहीं पे वो भी बैठा करते थे। गए थे एक दिन लोगों को डराने के लिए और ऐसे खून पीने के लिए। उनको खून की आदत पड़ गई थी तो लोगों को पकड़ के वो खून पिया करते थे। तो गए थे तो एक बाबा ने पकड़ के पीपल के पेड़ पे बांध दिया उनको। और पीपल के पेड़ पे रहते, बताओ पीपल के पेड़ के नीचे कौन जाता है। अब भूखे प्यासे बैठे रहते हैं वहीं पे। तो भैया तुमने उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं किया? कोशिश किया था हमने, कई बार कोशिश किया था। और वो बाबा क्या है, बड़े खतरनाक है। हमको भी डर लगता है उनसे कि हमको कहीं दूसरे पेड़ पे ना बांध दे। तो ऐसे डरते रहो, डर के जो जिंदगी। साला इस शमशान घाट से हम जिस दिन चले गए ना, यहाँ का दबदबा ही खत्म हो जाएगा। हमारे कारण है जो है। हैं हम नहीं यहाँ पे, तुम्हें तो बाहुबली, हम तो है नहीं यहाँ पे। तुम तो और डरपोक हो, इनसे ज्यादा तो तुम डरपोक हो। क्या बताए, जो सबके सब भूत बन गए, पर भूतों वाली खूबी किसी के अंदर है ही नहीं। कुत्ते बिल्ली और इंसानों वाली जिंदगी जी रहे हैं। दूध रोटी खा के रहे हैं, सब्जी रोटी खा के रहे। बताओ। नहीं तो हर बार तुम्हारी तरह इंसान को मारे, साला कोई आके शमशान घाट में आग लगा दिया, फिर क्या करोगे बताना। तुम्हारे कहने से शमशान घाट में आग लगा देगा। और उनके घर में जब मरेंगे तो जलाएंगे कहाँ पे? घर में? नहीं, फिर भी अगर किसी ने जला दिया उसके बाद क्या करोगे बताना हमें। पता नहीं क्या चल रहा साला दुनिया में। भूत डरे जा रहे हैं और इंसान निडर होते जा रहे हैं। पता नहीं कैसे चल पाएगी जिंदगी हमारी। अब कौन सी जिंदगी, अब तो मर चुके तुम। अब खाओगे तो भी ऐसे रहोगे, नहीं खाओगे तो भी ऐसे ही रहोगे। अरे यार, तो मन तो फिर भी करता ना खाने का। बताओ क्या करें, ना खाएं। हाँ ये बात तो हमको भी समझ में नहीं आती है। हमारा शरीर जैसे के जैसे ही रहता है, हम कुछ भी चाहे खा लें, कुछ भी पी लें, पर खाने पीने को मन करता रहता है हमेशा। तुम समझ नहीं पाते, वो इंसान खाने का मन करता होगा। तुम सब्जी रोटी खा के आ जाते होंगे। अरे ठीक है यार, सब्जी रोटी खा के भी काम चल जाता तो ठीक है ना। चला 6 महीने में 1 साल में कभी कभी इंसान मार के खा लिया करो बस। हमेशा हमेशा क्या जरूरत है खाने की। शमशान घाट में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर खाने पीने का। ये अलग ही बेलबुद्धि इंसान है। अरे शमशान घाट में मुर्दे बढ़ेंगे तो खौफ बढ़ेगा ना हमारा इंसानों के बीच में। खौफ नहीं, उल्टा पड़ जाएगा। इंसान जो है डरना शुरू हो जाएंगे और सब बाबा के पास जा जाके एक ताबीज़ बनवा लेंगे और अपने घर के आसपास बंधवा देंगे। फिर जाना तुम कैसे पकड़ के खाओगे। रोटी खाने को भी तरस जाओगे, बता रहे हैं। ज़्यादा दिमाग ना लगाओ भैया। वही तो बात है, वही बात तो इनके दिमाग में नहीं आता है। सब ताबीज़ पहन के घूमने लगेंगे ना, फिर खाना तुम पकड़े ना कैसे पकड़ोगे। हमें डर नहीं लगता ताबीज ओबीज से। हम तो तोड़ के फेंक देंगे, पकड़ लेंगे। साले को कहाँ जाएंगे। कोई आ रहा है उधर से। पूछ लेंगे उसको। अरे तुमको तो जाके मार दे वहीं के वहीं उसको अभी। मेरे यार एकदम पहले बुद्धि इंसान हो क्या तुम। शिकार चल के खुद तुम भगा रहे उसको। इधर आ जल्दी।